एक तेल की नाव में डुबो करके रखा जा रहा है। और आप हैं भाई बाबू यादव जी सिवनी वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं, श्री करण सिंह यादव जी ग्राम हरसुंडी से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और भाई ब्रजेश जी ग्राम। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अयोध्या में कोई दुर्घटना हो गई हो? हमें भगवान शंकर को मनाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए शत्रुघ्न। और आप हैं श्री ओमकार महाराज जी कुटी वालों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओ भोले ओ गौरी ओ गौरी शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ आओ, मुक्ति के दाता आवो, मुक्ति के दाता पड़ा संकट यहाँ आवो, मुक्ति के दाता पड़ा संकट यहाँ। ओ भोले शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ आवो, मुक्ति के दाता और जी हाँ, आप हैं भारत राजपूत और शत्रुघ्न जी राजपूत डड़वा वालों की ओर से 21 मुद्राएं, और रागिनी सैनी इस बच्ची की ओर से भी 11 मुद्राएं। और हमारे अपने संचालक जी से अनुरोध है कि एक पेन कॉपी मंच में भिजवाइए, एक लिखने वाले को बिठा दीजिए। धन्यवाद। रमैया पड़ा संकट यहाँ,
और आप हैं आयुष राजपूत डड़वा वालों की ओर से 11 मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। हे विधाता, आप अयोध्या की सभी प्रकार से रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। ऐसा महाराज भरतलाल जी सोच ही रहे थे, इतने में अयोध्या का एक दूत महाराज भरत जी के पास में पहुंचा। यही विधि करत, यही विधि सोचत, यही विधि सोचत भरत मनो धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मना। हमें ऐसा लग रहा है हेलो, मानो तुम अयोध्या से आए हुए हो। अवश्य ही। हे भरतलाल जी, मैं अयोध्या से ही आया हूँ। गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र ही अयोध्या बुलवाया है, इसलिए कृपा करके आप मेरे साथ में शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। चलते हैं। हाँ, डरिएगा नहीं, वो यूक्रेन से नहीं है। अब देखिए, जो ही महाराज भरतलाल जी अयोध्या नगर के समीप में पहुंचे तो असगुन हो रहे हैं। अब प्रायः बहुत से लोग असगुन नहीं माना करते हैं। आइए धर्म ग्रंथों को भी पढ़ लीजिए। असगुन हो ही नगर पैठारा, नटही कुभाती कुखेते करारा। हर्षियारे पो लगी प्रतिकूला, सुन सुन होगी भरत मन सूला। इधर महारानी केकई ने सुना तो आरती की थाली सजा करके महारानी केकई दरवाजे में पहुंच गई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेटी भवन लई आई। द्वार ही भेटो भवन लई आई। और आप हैं श्री विपत कुमार जी और राम कुमार सिंह जी, आप लोगों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में। धन्यवाद। बेटा भरत, ननहाल में सब प्रकार की कुशलता तो है ना, कहो मेरे लाल। मैया, ननिहाल में सभी प्रकार की कुशलता है माता। मैया, हमारे मामा जी एवं नाना श्री सभी कुशलता पूर्वक हैं। मैं अभी अभी उनसे मिलकर के आ रहा हूं, परंतु अब आप बताएं माता, हमारी अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? क्योंकि मैया, जब मैं नरवास की ओर आ रहा था तो मुझको रनवास में श्यार, प्रतिकूल, गधे, कौवे ये सब मिले माता। और इतना ही नहीं, ये बुरी जगह पर भी बैठे थे और बुरी वाणी भी बोल रहे थे। मैया, मैं जब भी आपके कक्ष में आता था तो मुझे मेरे पूज्य पिताजी मिला करते थे और दूर से ही देख करके मुझे अपने हृदय से लगा लेते थे। परंतु आज ये क्या देख रहा हूं माता, यहां हमारे पिताजी नहीं हैं। अरे हाँ, पिताजी तो ठीक, यहां तो मेरे प्रभु श्री राम भी नहीं हैं। सभी लोग कहां गए माता? हे मैया, कहूं कहता तो कहां सब माता, कहूं कहता तो कहां सब माता।
शुभ्रा। सभी माताएं कहाँ हैं? माँ सीता तथा दोनों भाई कहाँ हैं मैया? आप हमें सबसे पहले यह बताएं कि हमारे पूज्य पिताजी कहाँ हैं? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया मेरे लाल। क्या कह रही हो? मेरे पिताजी का स्वर्गवास नहीं पिताजी। हे पिताजी, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई पिताजी, जो आपने मुझसे इतनी निष्ठा ठान ली? हर पिता ये सोचता है कि मेरा अंतिम समय है, चलते समय अपने पुत्रों को बुलवा लूं, परंतु आपने ऐसा नहीं किया पिताजी। चला तो ना देखलो पाया हूँ तो ताते ना हे पिताजी, मैंने आपके चलते समय दर्शन तक नहीं कर पाए और आपने भी मुझे प्रभु श्री राम की सेवा में नहीं सौंपा। माताजी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास किस कारण से हुआ, मुझे सच सच बताओ माता। बेटा भरत, तात बात सब सकल सवारी, भई मंत्रा सहज विचारी। विधाता ने सब प्रकार से कार्य मेरा बना दिया, लेकिन एक ही कार्य विधाता ने बिगाड़ दिया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, परंतु किस कारण से? राजा भैया आप मोबाइल रख दीजिए, बढ़िया पुरस्कार लिखते जाइए। श्री ख्याली राजपूत जी, आपकी ओर से 11 मुद्राएं भरतलाल जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। उस कार्य में मंत्रा ने भी बड़ी सहायता की। तुम्हारे पिताजी के पास में हाथी रूप में मेरे 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज, जब समय आएगा तब मैं अपने वरदान मांग लूंगी। क्या मांगा? पहले वरदान में तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया, तुम यहाँ का राज करोगे। और दूसरे वरदान में क्या मांगा? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और मेरे भैया कहाँ है? वन के लिए चले गए। क्या कह रही हो? हाय भैया, हे दीनानाथ, आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए प्रभु? आपने यह भी नहीं सोचा कि मैं आपके बिन इस संसार में कैसे जी पाऊंगा? अरे पापनी, तूने सब प्रकार से इस सारे कुल का विनाश कर डाला। जो तेरी ऐसी ही दुर्भावना थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा और मछली के जीने के साधन पानी को ही नष्ट कर दिया तूने। जब ते को तो जिए ठाया खाटो खाटो होए हृदय न गया हूँ। जब से तूने ऐसी दुष्टता अपने हृदय में ठानी तो तेरा ये हृदय टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो गया? तेरी जीभ क्यों न गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़ गए पापनी? और सुने आप सभी लोग श्री भरतलाल जी का यह सुंदर करुण विलाप
इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले आपकी ओर से ये गेरा पुष्पोत्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं मैं अपने भाइयों के बिना इस संसार में नहीं जी सकता। हमारी बहन हाँ भैया, बिटिया वाले परेशान हैं, आप लोग बेटा बैठ जाओ नीचे है। और आप हैं हमारी बहन गौरी सैनी, आपके द्वारा भी ये गेरा पुष्पोत्राएं श्री भरतलाल जी के लिए सादर समर्पित किए गए। पुनः हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले आपके द्वारा पुनः से ये गेरा पुष्पोत्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। धन्यवाद। और श्री विपत सिंह जी और राम कुमार सिंह जी बिटिया वालों की ओर से 21 मुद्राएं पुनः भरतलाल जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। मैं अपने भाइयों के बिना इस संसार में नहीं जी सकता। पापनी, तूने ये क्या कर दिया? ओ मैया तेरे हठीली तेरे काठानी मनु में राम सिया भेजू दयनी मनु में राम सिया भेजू दयनी मनु में। हे दीनानाथ, ओ मैया तूने अठीली तूने काठानी मन में रागा मोसिया भेज तेरी बन में रामोसिया भेजो तेरी बन में। यद्यपि भरत रही जायो, यद्यपि भरत रही जायो, यद्यपि भरत तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख न जायो, आपन पद तने आप गमायो, आपन पद तने आप गमायो। भरत की भरत की नजरन में राम तेरी बन में राम तेरी दयेरी बन में। ओ मैया तेरे हठीली तेरे काठानी मन में राम
कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी वे मिल दीवानी, रो न सकी मोरे मिल दीवानी। मेरे अनुज की पत्नी अपने पति के लिए एक आंसू तक नहीं बहा सकी, रोए ना सकी वे मिल दीवानी, रोए ना सकी के कई तू बस रानी, के कई तू बस रानी, रह गई हाँ रह गई महलन में राम, ये जुदाई बन में राम सिया, ये जुदाई बन में ओ मैया तेने हो हाथी तेने काठारी मन में राम सिया, ये जुदाई बन में राम सिया। और जी देखिए, सुन रहे आप श्री भरतलाल जी का यह करुण विलाप। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले आपकी ओर से यह गहरा पुष्पोत्तरायण, और आप हमारे भाई अजय उल्दन आपके द्वारा भी यह 20 पुष्पोत्तरायण, पुनः आप हमारे भाई भरत और शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले आपके द्वारा पुनः यह 11 पुष्पोत्तरायण श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। धन्यवाद। यद्यपि भरत जी के चरित्र को समझना बहुत कठिन है। पहले पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो मैया ने कारण बताया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन क्यों हो गया ये बताया। और जिस समय ऐसा बताया तो महाराज भरतलाल जी पिता का मरण तो भूल गए, अब राम जी वन की ओर चले गए। इस पर अपनी माता को भी भला बुरा कहा, और इसी में प्रभावित हुए श्री भानु प्रताप द्विवेदी जी, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं, बहुत ही अच्छे राम अभिनेता हैं और हमारे अपने सबके क्षेत्रीय कलाकार हैं ग्राम कदौरा से। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में, और श्री करण सिंह यादव जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भरतलाल जी के चरणों में। धन्यवाद। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार, माता की करतूतों ने इस घर को किया बर्बाद। किसी का प्यार न छूटे, कभी भी घर द्वार न रूठे, किसी का प्यार न छूटे, कभी भी घर द्वार न रूठे। और लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम है आया, लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम है आया। और जी हाँ, पुनः आप हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले आपकी ओर से पुनः ये 11 पुष्पोत्तरायण प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। लक्ष्मण कितना भागी जो प्रभु के काम है आया, भरत अभागा घर में जीवन ही व्यर्थ गमाया, भरत अभागा घर में जीवन ही व्यर्थ
जिस समय महाराज भरतलाल जी अपनी मां केकई के पास से बड़ी मां की ओर जाने लगे, विचार किया आखिर बड़ी मां की क्या दशा होगी, जा रहे थे तही अवसर उसी समय मंथरा ने सुना कि मेरा भरत आ गया। तो मंथरा दौड़ी हुई महाराज भरतलाल जी के पास में पहुंची। तही अवसर कुबरी तहां आई। तही अवसर कुबरी तहां आई, तही अवसर कुबरी तहां आई, तही अवसर कुबरी तहां आई, तही अवसर कुबरी तहां आई। और इसी सुंदर प्रस्तुति में चलो आप हैं वंदना द्विवेदी ग्राम कदौरा से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। चलो अब हम अपनी बड़ी मैया कौशल्या के पास चलते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब 50 बोले 100 दो। और आप हमारे भाई आदरणीय श्री देवपाल डॉक्टर साहब, आपके द्वारा यह 51 पुष्पमुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। और आप हमारे भाई आयुष जो आप डड़वा वाले, आपकी ओर से पुनः ये 11 पुष्पमुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखिए हमारे श्री डॉक्टर श्री देवपाल सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। सब कोई अपने अपने पिता के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ओ सब कोई अपने अपने, सब कोई अपने अपने भाई के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। आप हैं बाबू यादव जी सिवनी वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भरतलाल जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हाँ बढ़िया भैया, तो 1 मिनट का पाठ है मंत्रा का। बताओ 12 बजे से तैयार हो रही है मंत्रा, ऐसा क्या तैयार हो रही है? 12 बजे से केवल 1 मिनट का पाठ है मंत्रा का। और चच्चू गलत तो नहीं है? अब 12 बजे से मंत्रा तैयार हो रही है, तो ऐसा क्या तैयार हो रही है मंत्रा? और आप हमारे भाई राम गोपाल नहीं आ रही, जी, क्यों नहीं? सलाह हो तो इस संसार में जितने भी पाप होते हैं वह सब मुझे लग जाए माता। हे मैया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, माता बता दो पिताजी कहाँ है, भैया कहाँ? अरे मोर भरत आगा, अरे मोर भरत अरे दैया रे, अरे ठीक है हो। और शत्रुघ्न जी ने होमक लात, बड़ी होमक के लात मारी शत्रुघ्न जी ने। 2 बार मारी, बार मारी। होमक के लात तक कुबर मारा। भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी
कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है, कैसी ये विपदा। भैया भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो और मैया। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे भाई पुनीत सैनी, छोटा सा बच्चा तबला वादक, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। छत्रपाल राजपूत जी कोषाध्यक्ष, उत्तम राजपूत जी जो अध्यक्ष हैं, हेमंत राजपूत उपाध्यक्ष और सचिन राजपूत उप संयोजक, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप में हमारे श्री वेद महाराज ग्राम लोधीपुरा से 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री भरतलाल जी के चरणों में। और इन्हीं के साथ में हमारे आदरणीय श्री राम अवतार राजपूत प्रधान जी लोधीपुरा वालों की ओर से 100 मुद्राएं। धन्यवाद। और आप हमारे भाई घसीटा राजपूत जी, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे भाई राम स्नेही राजपूत जी, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। लक्ष्मण कहाँ है भैया, राम कहाँ है, देते दिखाई नहीं सब कोई कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है भैया, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है भैया, राम कहाँ है, देते दिखाई नहीं सब कोई कहाँ है, दर्शन को प्यासा भरत माना है, दर्शन को प्यासा भरत माना है, माता बता दो पिताजी और इसी पे आगे आप हमारे श्री ठाकुर गुद्दा सिंह जी जो आप रिरुआ से हैं, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले, आपके द्वारा भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। धन्यवाद। और आप हमारे भाई ब्रजेंद्र राजपूत उड़ेरा, कल्याण सिंह राजपूत हरसुंडी, विजय सिंह विजय जी जो आप परछा से हैं, और आप हमारे भाई कपिल राजपूत जी जो आप लोधीपुरा से हैं, आप सभी बंधुओं के द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं भरतलाल जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। धन्यवाद। मात तात कह देत दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी भई काहे न बाझा, के कई इस संसार में पैदा ही क्यों हुई मैया, अगर उसे पैदा ही होना था तो एक बाज के रूप में पैदा होना था, भगवान ने उसे मेरी माँ क्यों बना दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, कोई दोष नहीं है। लाल और तभी महाराज वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वामदेव अयोध्या की सारी स्थितियां पता चल गई होंगी।
अस्तु हमारा प्रथम आदेश ये है, आपके पिताश्री का शरीर अभी तक पार्थिव रूप में रखा हुआ है, तुम दोनों बंधु जाकर के अंत्येष्टि क्रिया करो। इसके उपरांत हमारे पास आकर के फिर आगे की कोई व्यवस्था की जाएगी। अतिशीघ्र जाकर के अंत्येष्टि क्रिया करो। और आप हैं उत्तम राजपूत जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हेमंत राजपूत उपाध्यक्ष जी। अबू की विधिवत नहाई तिलांजलु दीनी। भरत, अंत्येष्टि क्रिया कर चुके हो। इस समय अयोध्या की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी को समझा पाना कठिन हो गया है। हम तुम्हारी ओर जिस समय दृष्टिपात करते हैं तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन इस समय दुख में डूबा हुआ है। क्यों न हो, जिसके पिता उसका साथ छोड़कर के चले जाएं, वह पुत्र दुखी नहीं होगा। यह युग में ऐसा असंभव है लाल। लेकिन हम तो केवल यही कहेंगे, सोचन जोग न पिता तुम्हारी। देखिए, थोड़ा एक निवेदन है, जो लोग चबूतरे में बैठे हैं, आप लोग तो बंधु हैं, हाँ थोड़ा इस तरफ आ जाइए, वहां माताओं बहनों को बैठने दीजिए। हाँ, थोड़ा अपने आप व्यवस्था को बनाए रखिएगा। धन्यवाद। संसार में तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है। सोचनीय तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में बोध नहीं होता है। सोचिए, नृपति जो नीत न जाना, जो राजा नीत का ध्यान नहीं रखता, ऐसा राजा सोचनीय होता है। ऐसा ब्राह्मण सोचनीय होता है जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करता। ऐसी नारी सोचनीय है जो मर्यादा का पालन नहीं कर सकती। ऐसे लोग इस संसार में सोचनीय है, लेकिन सोचन जोग न पिता तुम्हारे, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं है लाल। अस्तु सोच का परित्याग करो, हृदय में धैर्य को धारण करो। नियति जो इस समय कह रही है उसे पालने में ही हम सबकी भलाई है। तुम्हारे भाई राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्षों के लिए वन स्वीकार कर लिया। अस्तु हम सभी लोगों का यह मत है कि तुम भी अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अयोध्या के सोने सिंहासन को सजाओ और अयोध्या का मार्गदर्शन करो लाल। इस डूबती हुई नौका को उबारने के लिए भरत तुम ही कुशल माझी बन सकते हो। अस्तु हम सब लोगों का तो यही आदेश है कि इस समय अयोध्या का राज सिंहासन सोना है। अगर तुम यह राजभार लेकर के इस सिंहासन की शोभा बढ़ाओगे तो हमारी इस अयोध्या का कल्याण होगा, दोनों भाइयों के धर्म का निर्वाह होगा और आपके पिताश्री को भी बड़ी शांति प्राप्त होगी। क्या मत है तुम्हारा? और इसी पे आगे आप हमारे भाई अजय राजपूत जी उल्दन, आपके द्वारा एक ये गेरा पुष्पद्रा प्रदान किए गए। और पुनः हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले, आपके द्वारा भी ये गेरा पुष्पद्रा आचार्य वशिष्ठ जी के लिए प्रदान किए गए। धन्यवाद। मुझे व्यास जी, मेरे गुरुदेव ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। सभी प्रजा एवं सभी मंत्रियों का यही मत है कि राजा मुझे बना दिया जाए, परंतु मेरा हृदय तो श्री राम जी के चरणों में है। अतः आप सभी लोग मेरी प्रार्थना सुने। राज्य नहीं गुरुजी, दीजिए यह वरदान, मैं अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के लायक हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। अगर आप लोग मुझे हठ पूर्वक यह राज्य देंगे तो ये सारी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी प्रभु। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक विनती करूं। मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूं और उन्हें मनाकर के अयोध्या वापस लाना चाहता हूं। क्या आज्ञा है आपकी? धन्य है भरत। देख लो दुनिया वालों, व्यक्ति के जीवन में जब जब भी उपलब्धि आती है अहंकार पहले आ जाता है। जब जब भी हमें साधारण साधारण सी चीजों पर अहंकार होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन पतन के गर्त की ओर जा रहा है। साधारण
किसी व्यक्ति को एक छोटे से नगर का राज्य पद दिया जाए तो वो खुशी के मारे प्रसन्न हो जाता है, लेकिन भारत जिसे अयोध्या जैसी नगरी का एकमात्र सम्राट बनाया जा रहा है, लेकिन भारत के मन में केवल एक ही है कि राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए यह वरदान, अटल रहूं निज धर्म पर। ऐसी मति को धारण करने वाले भरत तुम्हें कोटि कोटि साधुवाद है, कोटि कोटि साधुवाद है। लेकिन तुमने जो मन में एक विचार किया है कि मैं अपने भाई श्री राम से मिलने के लिए उनके पास जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि अयोध्या का राजा आप ही बनेंगे, मैं तो केवल सेवक था और सेवक रहूंगा। धन्य है लाल। अगर ऐसी बात है तो इस मत को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, राम को मनाने का काम तुम्हारा है। हम सब लोग केवल तुम्हारी हाँ पर हाँ कहेंगे। भरत किसी भी रूप में हो, अगर राम लौटे अयोध्या को सबका कल्याण सुनिश्चित है, बस तुम्हें चलने की देरी है। तो अयोध्या से जो भी भारत के साथ जाना चाहता हो सब लोग तैयार हो जाएं। मेरा मत तो ये है कि तीनों माताओं को भी साथ में ले लिया जाए, तो एक यक्षिणी सेना बना करके माताओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी जाए। तीनों माताओं के लिए रथ तैयार करवाए जाएं। एक रथ सबसे आगे चलेगा जिसमें राज्याभिषेक की सारी सामग्री रखी होगी, वामदेव आदि सभी ऋषि मुनि उस पर आरूढ़ होंगे, क्योंकि वहीं पर श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। तो सारी की सारी सेना तैयार हो जाए और जो भी नगर से श्री राम से मिलने के लिए चलना चाहता हो वो भी तैयार हो जाए। भरत चले चित्रकूट। अब भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे आदेश का सहसा पालन किया जाए, पालन किया जाए। और आप हैं बबलू सैनी जी, 51 पुष्प मुद्राएं श्री वशिष्ठ जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, 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 और भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और आप लोग देख रहे हैं माताओं की ओर देख करके लग रहा है, यद्यपि माताएं हैं, चूंकि महलों से चतुरंगिनी सेना तभी आती है या तो चढ़ाई करनी हो या रानियों के डोले जा रहे हैं जी। तो माताओं को आप लोग देख रहे हैं ऐसी दीन स्थिति में। और इसी पे आप हमारे भाई भरत शत्रुघ्न राजपूत डड़वा वाले, आपके द्वारा ये हगेरा पुष्पोत्रा हमारे आचार्य व्यासपीठ के लिए प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राम को मनाने, भाई को मनाने, भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हे बात भरत, हम इस समय तमसा नदी पार कर चुके हैं, हमें सई नदी को पार करना है और हम श्रृंगबेरपुर पहुंच जाएंगे जहां के राजा निषाद राज गोय हैं। अस्तु चलते हैं, श्रृंग नदी को पार करते हुए हम श्रृंगबेरपुर में प्रवेश करेंगे, क्यों ना हो। अब देखिए जो निषादों के राजा हैं, जो क्योटों के राजा कहे जाते हैं महाराज गोय, जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने सुना कि महाराज भरतलाल जी आ रहे हैं, सही तीर पशु चलेगे बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब राने, भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
राम को मनाने। भारत की और इसी पे आगे आप हमारे भाई ब्रजभान ओमरी आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे भाई पीके भैया जी और हमारे भाई गजेंद्र एम जी, आप दोनों बंधुओं के द्वारा भी 21 पुष्पमुद्राएं आचार्य व्यास जी के लिए प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बल